वालेकुम व्यूवर्स। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर्कुलर रिस्पायरेशन और गैसियस एक्सचेंज वगैरह के डिफरेंस बता दूँ। ठीक है, तो डिफरेंस आते कुछ इस तरह है। ठीक है, व्हाट इज़, ऐसे ही सवाल आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर रिस्पायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, उसका ये होता है कि हमने लिखना होता है कि ऑर्गेनिक फूड ऑर्गेनाइज कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एनर्जी देते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, विद इन सेल के साथ होता है, एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, रिलीज़ होती है एनर्जी। ठीक है, रिलीज़ नहीं होती एनर्जी। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, होता और जो है वो होता ही हुआ है कि ये जो है वो फिज़िकल प्रोसेस होता है, मतलब बाहर की तरफ से होता है, और सेल जो है वो एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, और जो है वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। सेल वॉल के अंदर बाउंड्री बनी हुई होती है, प्लांट सेल की, बैक्टीरिया सेल्स और फंगल होते हैं, कंपोस्ट होता है, सेलुलोज और पेक्टिन होता है इसके अंदर, और जो है वो सराउंडेड वॉल्स होती है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, सेल वॉल की जो होती है उसको कहते हैं सेल वॉल। कंपोज होती है लैपर्ड्स और प्रोटीन्स के अंदर। आगे इसका मेरे पास स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मिडिल लैमेला होता है, सेकेंडरी वॉल होती है, प्राइमरी वॉल होती है। ठीक है, इसमें जो है वो नहीं होती। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, दो तरह की टाइप्स होती है, ये तमाम बातें यहाँ पे लिखी हुई। उसके बाद आर्टरीज और वेन का डिफरेंस ऐसा है जो लाजमी तौर से आता है। आर्टरीज का क्या काम होता है, ब्लड को ले जाना, वेन्स का पूरी बॉडी में उसको फराहम करना। ठीक है, थिक मस्कुलर हाईली इलास्टिक वॉल्स होती है, और ये जो है वो इलास्टिक वॉल्स होती है इसकी। ठीक है, और जो है वो होती कैसी है, पतली पतली होती है। और जो है वो ये होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो ब्लड फ्लोस जो है वो ज़्यादा होता है, ऑर्गेनिक ब्लड होता है इसका, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बस ये कुछ होते हैं डिफरेंसेस के। माइटोसिस और मियोसिस जो होता है वो भी एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। इसका ये होता है कि ये जो है वो सेल सेल जो है वो एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से होता है इसका काम। ठीक है, 2 डॉटर सेल्स में इसके रिजल्ट्स ये होते हैं, ये 4 में होगा, ये 2 में होगा। माइटोसिस 2 में होता है, मियोसिस 4 में होता है। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो इसका जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आई डोंट थिंक सो। बस कुछ ऐसे ही है। उसके अलावा रिसोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइट माइक्रोस्कोप प्रैक्टिकल में आ जाता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आई थिंक सो। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टेट्स ये इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट्स और एनिमल सेल दोनों के अंदर होता है। प्लेट्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोई कलर नहीं होता। ये जो है प्लास्टिड्स बहुत ज़्यादा कलर के होते हैं। दे प्रोड्यूस एनर्जी, दे कैप्चर एनर्जी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्लास्टिड्स के उसको कैप्चर करके रखता है अपने अंदर। एंजाइम्स को माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है, ये एंजाइम्स को नहीं तोड़ेगा। ये रिस्पायरेशन के काम आता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोई टाइप्स नहीं है, जबकि प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स है। बस ये यहाँ पे ख़त्म। बस ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट।